दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो हिंदी फिल्मों के सदाबहार एक्टर देवानंद साहब को समर्पित है। बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है, हो सके तो पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, देवानंद साहब सिर्फ एक फिल्मी हीरो ही नहीं थे, बल्कि अपने दौर के एक बागी और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो फिल्मी पर्दे पर केवल रोमांस और अपनी स्टाइल के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि वो अपने फैसले लेने के लिए भी जाने जाते थे। इमरजेंसी के दौर में जब सरकार के खिलाफ बोलने में लोग घबराते थे, डरते थे, तो देवानंद साहब ने खुलकर इमरजेंसी का विरोध किया था, इंदिरा सरकार को चुनौती दी थी और उसी दौर में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था, जिससे इंदिरा गांधी सरकार में हलचल मच गई थी, सरकार घबरा गई थी। दरअसल 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लागू की, प्रेस और सिनेमा की आज़ादी पर सेंसरशिप लगाई, आम आदमी की आज़ादी पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया, तो देश में एक उथल पुथल की हालत हो गई थी और एक तानाशाही जो रवैया होता है ना, वो देखने को मिल रहा था। और यही तानाशाही देवानंद साहब को रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने खुलकर इंदिरा गांधी सरकार को चुनौती दी और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, देव साहब ने राष्ट्रीय जनता पार्टी भी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो लोकतंत्र के पक्षधर थे, वो तानाशाही के खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे और वो अपनी इस पार्टी के द्वारा जो देश के युवा थे उनको लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यहां तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार को देव साहब के बगावती तेवरों के बारे में पता चला और जैसे ही उस सरकार को यह मालूम हुआ कि देव साहब एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, तो इंदिरा गांधी सरकार घबरा गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देवानंद साहब एक लोकप्रिय एक्टर थे और एक यूथ आइकॉन थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने देवानंद साहब से सुलह करने की कोशिश की। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को देवानंद साहब से मुलाकात करने के लिए भेजा और देवानंद साहब से संबंध सुधारने की अपील की। तो यहां तक भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने देव साहब से जो हुआ सब कुछ भूल जाने की अपील की थी, लेकिन देव साहब की एक ही शर्त थी कि इमरजेंसी को हटाया जाए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इमरजेंसी को हटाने में बहुत से विपक्षी नेताओं का हाथ था, लेकिन देवानंद साहब की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि देव साहब को जेल में नहीं डाला गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा गया था, तो उनका जो संघर्ष है वो दिखाई देता है, लेकिन देव साहब ने अपने स्तर पर सरकार का कड़ा विरोध किया था, जो कि जग जाहिर है। देवानंद साहब की जो शर्तें थीं वो मान ली। देवानंद साहब की एक शर्त ये भी थी कि रेडियो पर किशोर कुमार साहब के गाने फिर से बजाए जाएं, जो फिल्मों पर सेंसरशिप है, जो प्रेस पर सेंसरशिप है, वो हटाई जाए। देवानंद साहब जब तक जीवित रहे अपनी शर्तों पर जिए। हालांकि वो 1940 के दशक से 1970 के आखिरी दशक तक हिंदी सिनेमा में छाए रहे, अच्छी अच्छी फिल्में देते रहे, लेकिन लेट 70s खत्म होते होते देवानंद साहब ने फ्लॉप फिल्में देनी शुरू की। उनकी आखिरी जो हिट फिल्म थी वो देश परदेश थी। उसके बाद उन्होंने तमाम जो फिल्में बनाई वो फ्लॉप फिल्में थी। देवानंद साहब का मानना था कि मैं एक जुनूनी इंसान हूं, मैं सिनेमा के लिए जीता हूं और सिनेमा के लिए ही मरूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या हिट हो रही हैं, मेरा मकसद है सिनेमा के लिए जीना। दोस्तों, 88 ईयर्स के जब वो थे तब तक वो सिनेमा में एक्टिव थे और 88 साल की उम्र में ही उनका देहांत हुआ सन 2011 में। तो यूं कह सकते हैं कि वो आखिरी दम तक सिनेमा के लिए जिए, अपने प्रशंसकों के लिए जिए, देश की जनता के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट को जारी रखा। तो दोस्तों, देवानंद साहब एक जीवट वाले इंसान थे। वो जो ठान लेते थे वो करके रहते थे
उनके अंदर भय डर वाली कोई बात नहीं थी। वो एक खुले दिल के इंसान थे, जिससे प्यार करते थे उससे प्यार करते थे, और जिसका विरोध करते थे उसका विरोध करते थे। दोस्तों, ये था एवरग्रीन एक्टर देवानंद साहब के बारे में मेरा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।